कचरा उठाने वाले बेलचे पे टेप लगाएं और रोज रोज की सफाई से अपनी जान छुड़ाएं। ऐसी यूजफुल किचन टिप बताऊंगी कि 100% वर्क करेगी। तो जिन औरतों और बच्चियों का पीरियड रेगुलर आते हैं तो उन बच्चियों के लिए और औरतों के लिए कि इस लेसन की मदद से आपके पीरियड बिल्कुल ठीक होंगे। तो किस तरह से, अगर किसी के बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं, किसी के 2 माह बाद आते हैं या 1 माह बाद आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, इन सब का हाल कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी, टिप नंबर 1 ये है कि आपने कोई भी कंघी ले लेनी, नहीं ले ली, परानी ले ली, किसी तरह की भी ले ली, क्योंकि ये ख़राब तो होनी नहीं। एक सॉक्स लेना, आपने इस तरह से कंघी के ऊपर चढ़ा लेना, या जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। मेरी टिप को ज़रा आपने गौर से देखना। ये देखिए जी, इस तरह से करके आपने इसको इस तरह से कस के इस तरह से कर लेना है। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से हमने ये कहाँ पे इस्तेमाल करना। जब भी हम बेडशीट को इस तरह से बिछाते हैं ना बेड के ऊपर, तो ये यहाँ से जब हम इस तरह से करते हैं, अक्सर तो हमारे नाखून इसके अंदर जाते हैं, तो नाखून वगैरह टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है, कम भी इसमें स्पेस होती है। तो किस तरह से हम अपनी चादर को इस तरह से करेंगे, तो ये देखिए जी, हम जब भी चादर अपनी बिछाएं तो इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो कंघा है ना, इसके साथ आपने इस तरह से करेंगे। एक तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो चादर है वो प्रेस हो जाएगी, और साथ ही आपके जो नाखून वगैरह कभी टूट जाते थे, कभी कुछ होता था, तो नाखून टूटेंगे ना, ही आपकी जो फिंगर है वो भी बिल्कुल महफूज रहेगी। अक्सर हमारी जो फिंगर होती है वो इसमें इस तरह से आ जाती है कि उसके ऊपर जख्म वगैरह हो जाता है। तो है ना कितना कमाल का हैक्स। तो ये देखिए जी, आप चेक करें कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो बेड शीट थी, मैंने इसको इस तरह से किया, और कितने अच्छे तरीके से जैसे मर्जी बच्चे इसके ऊपर बेशक कूदे छलांगे लगाए, तो ये हमारी बेड की जो बेड शीट है कभी भी इस तरह से इकट्ठी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो अक्सर हम बेध्यानी में ना इस तरह से तेज़ आंच होती है, उसके ऊपर हम तवा रख देते हैं, तो हमारा तवा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि जब हम रोटी डालते हैं ना, तो रोटी साथ ही चिपक जाती है और हमारी रोटी बहुत ज़्यादा जलती। जब कभी ऐसा हो ना, पहले तो आपको चाहिए कि आपने जब भी तवा रखे ना रोटी बनाने से पहले चूल्हे के ऊपर, तो आपने तो इसको आंच को ना कम रखना है। अगर आपके वो साथ इसी तरह से हो जाए कि बहुत तेज़ आंच हो गई है और आपका जो तवा वो जल रहा है, तो आपने इस करना क्या, जैसे कि मैंने ऑयल ऊपर डाला ना, इसी तरह से आपने ऑयल डालना और आराम से आपने उसके ऊपर रोटी डाली, ताकि अच्छे तरीके से जो आपकी रोटी है ना वो तवे के साथ चिपके ना ही और इस तरह से वो जले। तो मैं अभी आपको रोटी का साइड चेंज करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, जैसे मैंने उसके ऊपर तवे के ऊपर तेल डाला ना, ऑयल डाला, तो ये देखिए जी, हमारी जो रोटी है बहुत अच्छे तरीके से रही है। इस रोटी जो है तवे के साथ चिपकेगी भी नहीं और जलेगी भी नहीं। तो ये देखें ना, है ना कितना आसान तरीका है कि जब भी कभी आपसे आपका जो तवा है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो आपने इसी तरह से करना। अगर आपकी आंच कम है ना, तो आप रोटी बना रहे हैं, तो आपकी रोटी बनाते वक्त आप इसके ऊपर रोटी को सेक नहीं सकते। जैसे कि हम अक्सर मेरी बहनें और हम इस तरह से रोटी को सेकते हैं कि इसको तवे को साइड पे करके इस तरह से ना आंच के ऊपर। तो अगर आपकी रोटी इस तरह से ना सेकी जाए और आंच कम हो, तो आपने करना क्या है, आपने लेना एक अदद पोना, जिसको हम रोटी वाला रुमाल कहते हैं, इस तरह से आपने करना है। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करके पकड़ लेना। पकड़ने के बाद आपने इस तरह से ना अपनी रोटी को हल्के हल्के हाथों से दबाना है और साथ साथ इस तरह से रोटी को घुमाते रहना। जब आप इस तरह से रोटी को घुमाएंगे ना, मैं आपको अभी इसकी साइड चेंज करके दिखाऊंगी। इतने आसान तरीके से ना हमारी रोटी पक भी जाएगी और जलेगी भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा मेरी उन बहनों बच्चियों के लिए जो नई नई कुकिंग शुरू करती है, तो उनको ये पता नहीं होता। अगर आप ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी रोटी इस साइड से पक गई है ना, कितनी ज़बरदस्त। इसी तरह से आपने दूसरी वाली साइड को भी इसी तरह से करना है। थोड़ा थोड़ा इसी तरह से आपने इसको घुमाते रहना और दबाते रहना। तो ये है ना कितनी ज़बरदस्त। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी, मैंने साइड चेंज करके आपको, ये देखिए जी, हमारी जो रोटी है दोनों तरफ से इतनी अच्छे तरीके से पक भी गई और साथ चिपकी भी नहीं। तो आपने भी इसी तरह से अपनी रोटी पकानी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक। तो नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से हमारे घर में जो नमक हम ला के रखते हैं ना, अक्सर हम बहुत ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि 4-4, 5-5 किलो हम लेके आते हैं। तो इस तरह से जब बरसात होती है या सर्दियों में ना, वो इस तरह से इसमें नमी जाती है और अक्सर हमारा जो नमक है वो गीला गीला सीला सीला हो जाता है। तो इसको हम किस तरह से अपने नमक को असली हालत में रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एक टिप ये है कि आप अपने तवे को ना अच्छी तरीके से गर्म करना। गर्म करने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने सारा नमक जो है ना तवे के ऊपर इस तरह से बिछा देना, और इसको आपने पकाना नहीं, बस थोड़ा सा आपने इसको हीट दिलानी है। तो उसके बाद आप अपने डिब्बे में, जार में, जिसमें भी आप उसको डाल सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करना तो आपने करना कि अक्सर हम दालें वगैरह घर में ला के रखते हैं, तो इस तरह से जी हमारे घर में काले चने वगैरह होते हैं या हम लोबिया होता है, सफ़ेद चने होते हैं, तो इसको भी आप इस तरह से अपने जार में इसको डाल दें। जहाँ पर आपने डाला हुआ है नमक के अंदर आपने इन चनों को, दानों को इस तरह से डाल देंगे ना, तो सारी नमी जो है इसके अंदर, ये अपने अंदर चने जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। तो आपका नमक बिल्कुल असली हालत में हो जाएगा।
जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली दोनों टिपें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। दोनों में से जो मर्ज़ी आपका दिल करे आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी टिप कैसी लगी। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, यूज़फुल होने वाली उन बच्चियों के लिए जिनके पीरियड टाइम पर नहीं आते, अक्सर उनके पेन होती है, और औरतों के लिए जिनके पीरियड बहुत कम आते हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो महीने में 2 बार आते हैं या किसी का 2-3 माह के बाद आते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ये वाला लहसुन लेना। लहसुन आपने देसी लेना, जो मेरे पास है। ये देखें जी, देसी लहसुन की ये पहचान होती है, एक तो इसकी तुरियाँ बहुत छोटी होती है और दूसरी बहुत पतली पतली होती है, और जो इसका गंडा होता है ना पूरा, वो भी बहुत छोटा होता है। तो जो दूसरा फार्मी होता है वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी होती है। तो आपने ये वाली लेनी, इस तरह से आपने 2 तुरियाँ लेनी। तो आपने करना क्या, आपने करना क्या, जिन बच्चियों को अक्सर पीरियड लेट आते हैं या उनको बहुत पेन होती है या बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने ये करनी, 2 वाली तुरियाँ लेनी। इसको आपने पानी के साथ निगल लेना। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। फिर जैसे हम टैबलेट वगैरह खाते हैं ना, इसी तरह से आपने इसको मुँह में रखना और ऊपर से पानी पी लेना और इसको आपने निगल लेना। इस तरह से जी आपने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, जैसे हम टैबलेट वगैरह खाते हैं ना, इस तरह से आपने इसको खाना पानी के साथ, और खाना आपने निहार मुँह इसको खाएंगे जो तकरीबन 1 हफ्ता तक खाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त, बल्कि आपकी पूरी बॉडी में जो आपको पेन वगैरह होती है, चेस्ट वगैरह में और खांसी वगैरह होती है ना, सबको आपको अफाका होगा। इससे आपकी जो पेन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो आपकी पीरियड आगे पीछे होते हैं ना वो भी रूटीन वाइज आएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। नेक्स्ट हैक्स भी मेरी इसी नस्ल को लेके, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों को खांसी आती है, बहुत ज़्यादा ड्राई खांसी आती है, और अक्सर उनको इतनी कफ सिरप पी पी कर उसका बुरा हाल हो जाता है, जिससे आपकी खांसी के ना जाने का नाम लेती। तो आपने करना क्या, इसी तरह से आपने देसी लहसुन लेना, उसकी तुरियों को आपने इस तरह से 4-5 तुरियाँ लेनी, उनको आपने इस तरह से छील लेना। छीलने के बाद आपने करना क्या, कोई भी आपने प्लेट ले लेनी, प्लेट में इसको रखें पहले। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से जी आपने करना क्या, आपने कद्दूकश लेना, कद्दूकश के साथ आपने इसको एक एक तुरी को इस तरह से आपने बारीक पीसना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए आजमूदा हुआ नुस्खा है, जिसको हम खुद करते हैं वही आपको बताते हैं। आपने ज़रूर इसको एक बार करके देखना है। जिनकी सालों की खांसी है ना, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बलगम है, उनके सीने में जकड़न है, तो इन सब का यही हाल है कि आप इस तरह से लहसुन को लें और उसकी तुरियों को इस तरह से आपने कद्दूकश करना। कद्दूकश करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपने इसका करना क्या है। जी इसको मैंने कद्दूकश कर लिया बारीक बारीक, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना। सबसे पहले जी आपने लेना नीम गर्म पानी, एक गिलास में इतना सा लेना, और इसमें आपने डालना है शहद। शहद को आपने लेना खालिस वाला शहद लेना, क्योंकि अक्सर हम शहद रखते हैं बाज़ार से, ऐसे ही मिलते हैं कि वो जम जाते हैं। वो बाज़ लोग कहते हैं कि जो जमा हुआ शहद होता है ना वो असली नहीं होता, पता नहीं जी, हमें तो ऐसा ही मिलता है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जिसको आपने पानी में अच्छे तरीके से हल कर लेना, और साथ ही जो आपने ये वाला लहसुन बारीक किया हुआ ना, इसको कूटा हुआ, इसको आपने इस तरह से ना अपने हाथ की मदद से इसको इस तरह से दबाना है। इस तरह से दबाएंगे ना, इसकी जो 1-2 बूंद जो भी निकलेगी ना वो ही आपने निकालनी है। ये देखें जी, इस तरह से आप इसके निकालेंगे, 1-2 बूंद वो पानी में गिर जाएगी। तो जिस तरह से ये पानी में गिर गई ना 1 बूंद, यही बहुत काफ़ी है। क्योंकि मेरा लहसुन जो था बहुत सूखा था, इसमें से बहुत कम पानी निकला, आपको शायद नज़र भी ना आया हो। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, जितनी मर्जी पुरानी खांसी है ना वो, ये देखें मेरे हाथों का लगा हुआ पानी, शायद आपको नज़र ना आया हो कि इसमें से 1-2 ड्रॉप थे वो निकल गए हैं। तो इसी तरह से आपने ये लहसुन को इस्तेमाल करना, और इसमें से आप जितनी पुरानी खांसी हो ना वो आपकी एकदम से ठीक हो जाएगी। इसको आप तकरीबन हफ्ते बाद 1 हफ्ते के लिए मतवातर रेगुलर आप इसको इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों के तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अगर आपका 1 लाइक में हमें मिले तो हमें हौसला अफजाई होता है कि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते, तो आपने हमें लाइक किया। नेक्स्ट जी आपके लिए बड़ी एक यूज़फुल रेमेडी, आपने इस तरह से एक शलजम लेना। शलजम को आपने इस तरह से ना, ये हल्का सा ऊपर से इस तरह से आपने इसको कट करना, जैसे मैं कट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं आपने इसको कट करना। और साथ ही आपने इस तरह से जी इसके ऊपर से भी इस तरह से कट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना। इसको देखिए, ये बड़ी यूज़फुल और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमें इन चीज़ों की शिकायत होती है, जिसके लिए हम ये बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से जो इसके सारा गुदा है ना वो आपने निकाल देना इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने निकालना है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से निकाल लिया, फिर हम इसी तरह से इसको करी जाएंगे, बार बार इस तरह से दोहराएंगे। तो इसको हमने इसके अंदर से इस तरह से खाली करना है। ये बड़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इन चीज़ों का मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, ये रेमेडी है। इसको ज़रूर बनाएं वो लोग जो उस तरफ रहते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से खाली करना है।
कि जी इसको हमने अच्छे तरीके से इसका सारा गुद्दा जो था इस तरह से हमने निकाल लेना है। बहुत बारीक नहीं हमने इसको करना, क्योंकि इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना है हमने। इसमें अब हमने करना क्या, आपने लेना सरसों का ऑयल, इसमें डालना है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी रेमेडी है उन मेरे भाइयों बहनों के लिए जो अक्सर औकात इन चीज़ों से जिनका गुजर होता है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसमें डाल दिया सरसों का ऑयल। अब हम इसको क्या करेंगे, आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसको चूल्हे पे रखना है। ऐसे हमने चूल्हे को आग लगा ली है, इसलिए आपको दिखाने लगी हूँ। आग में थोड़ी हल्की कर रही हूँ। इसको हमने ना चूल्हे के ऊपर रखना। इस तरह से जब हम इसको रखेंगे ना, तो ये हल्की हल्की आंच के साथ ये इसका तेल है ना वो पकना शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि जब इसका तेल पकना शुरू हो जाए तो उसको आपने क्या करना है। हमारे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि कौन कौन इस तरह से करता है। अगर उन लोगों की कोई ये वाले मसाइल है जिसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ, तो वो ज़रूर इसको एक दफ़ा आप बनाएं और अप्लाई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वाली रेमेडी आपको कैसी लगी। हमारा तेल जो था इसमें से वो इतना पकने शुरू हो गया है और गर्म हो गया है। तो अब हम इसको उठाएंगे इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये देखें नीचे से इस तरह से शलगम को जल भी जाएगा तो कोई बात नहीं, जल जाए तो इस तरह से। ये वाला तेल जब तक ठंडा होता है ना, हम इसको उतार कर रखते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इस्तेमाल करना। अगली जो मैंने रेमेडी बनाई है, ये मेरी उन बहन भाइयों के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त स्कर्दू वगैरह इलाके में रहते हैं और अपने पाँव में अक्सर वो सॉक्स वगैरह जराबें पहनी रखते हैं, बूट शूज़ वगैरह पहने रखते हैं। तो उनके जो पाँव होते हैं ना, उनके नाखून जो होते हैं वो उनको फंगस लग जाती है और उनके गल सड़ जाते हैं। तो ये उनके लिए जब भी वो इस तरह की उनके पाँव की हालत हो ना, तो सबसे पहले आपने ये वाला तेल जो है अपने पाँव पे लगाना है। ये वाला जो तेल शलगम वाला है ना, ये बहुत बेस्ट है, इससे बढ़कर कोई भी नहीं। ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से अक्सर उधर बर्फबारी होती है, स्नो पड़ती है, तो स्कर्दू वगैरह गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके जो होते हैं ना, ठंडी वाले इलाके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसाइल होते हैं कि उनके पाँव को ये ऐसी फंगस लगती है और उनके नाखून जो होते हैं ना पाँव के गल सड़ जाते हैं। तो ये उनके लिए उन्होंने रात को अपनी सॉक्स उतारनी है। इसको आपने ये वाला अमल करना है। ये वाला जो ऑयल है ना, मैं बनाया मैंने ये वाला, उन्होंने अपने पाँव पे लगाना। मैं अभी आपको लगा कर भी दिखाती किस तरह से आपने अपने पाँव पे लगाना है। उनके पाँव वगैरह को गल सड़ जाते हैं, अक्सर हमारे भी नाखून सर्दियों में इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, ये वाला जो तेल है ना ऑयल ये गर्म किया हुआ, ये आपने गरम नीम गरम लेना और इसी तरह से आपने अपनी ये इधर फिंगर पे इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से अपने पाँव पे अप्लाई करना। ये बड़ा ज़बरदस्त टोटका समझ ले आप, इसको रेमेडी समझ ले, इसको आप मेडिसिन के तौर पे समझ लें। क्योंकि जो मेरी बहनें भाई इस तरह से मेडिसिन वगैरह ले खा कर तंग आ जाते हैं, उनके पाँव पे आराम नहीं आता, तो इस तरह से वो रात को तेल लगाएं और इसके ऊपर सॉक्स पहन लें। और सॉक्स पहनने के बाद सुबह जब उठे तो बेशक आप इसको वॉश करें ना करें, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इस मेरे ये रेमेडी को ज़रूर आपने इस तरह से बनाना। ये देखें कि बिल्कुल आपने नीचे से कभी कहीं भी ये तेल है लीक नहीं करेगा। तो इसको आपने संभाल के रख लेना। एक हफ्ता आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वाली रेमेडी पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस चीज़ के पाँव इतने ख़राब थे जो इसके साथ उनको फ़र्क पड़ा और आराम आया। तो उम्मीद है कि मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। और हमारी इस तरह से जो हमने शलगम में से ये वाला गुदा निकाला ना, इसको हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इसको हमने इस तरह से छोटा छोटे कट कर लेना है, इसके छोटे छोटे पीस करने हैं। ये भी आपके लिए बड़े यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि इसका भी उसी चीज़ के साथ तल्लुक़ है जैसे हम वो बनाने जा रहे हैं, उसी तरह से हमने ये वाला काम भी करना है। तो ये देखें, ये छिलका था ना, हमने ये वाला निकाल देना, सिर्फ हमने गूदा लेना। इस तरह से हम इसको गूदे को लेंगे ना, तो इस तरह से आपने करना क्या, कोई भी आपने इस तरह से बर्तन ले लेना जिसमें आप पानी वगैरह गर्म करते हैं ना, इस तरह से आपने जी इसमें डालना और इसको पानी से भर देना। तो इसको भी आपने गर्म करना, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका गर्म करना और इसका भी इस्तेमाल आपने किस तरह से करना। हमने शलगम जो थे पानी में डाल दिया और इसको भी हमने इस तरह से पकाना। इसको हमने जोश अच्छे तरीके से दिलाना ताकि जो जिस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़े। ये जो है वो पकना शुरू हो गया, मैंने इसको बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें, इसमें से जो शलगम है ना वो इस तरह से आपने निकाल लेनी। इस तरह से इसको ना सारे शलगमों को आपने निकाल लेना। तो पानी को आपने उतारना है और अब हम आपको दिखाते हैं नीचे उतार कर किस तरह से आपने जी इसको इस्तेमाल करना। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं अपने बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आ सके कि हम क्या बनाने जा रहे हैं और किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। पहले आपने इस तरह से कोई भी टप ले लेना जो आपके पास हो। इस तरह से आपने ये वाला जो शलगमों वाला पानी है ना वो मैं इसमें डाल दिया, इसलिए थोड़े थोड़े ज़रा मैंने छोड़े ताकि आपको पता चले कि मैंने वही पानी डाला। अब हमने इसमें ठंडा पानी डालना है। ये इसको हमने नीम गर्म रखना है। ये बहुत तेज़ गर्म हो गया था, ये देखिए जिस तरह से हमने इसको नीम गर्म पानी किया ताकि हमारे जो पाँव हम इसमें रखे ना तो ये हमारी बर्दाश्त के से बाहर ना हो जाए। तो इस तरह से जी आपने अपने पाँव को
जो फंगस वाले पाँव हैं ना, जिनके नाखून जले गले हुए होते हैं, वो आपने इस तरह से इसमें डिप कर दें। तकरीबन आधा घंटा आप इसमें रखेंगे ना, जब जितनी देर तक पानी आपका बिल्कुल ठंडा नहीं होता, तो इस तरह से आप इसको, ये देखिए, अपने पाँव को अच्छे तरीके से कोई फेस वॉश लगा लें या कोई भी आप साबुन वगैरह लगा कर इसको अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ करना और इसको वॉश करके सुखाना है। सुखाने के बाद आपने वो वाला तेल जो हमने बना के पहले आपको बताया ना, वो आपने इसके बाद अप्लाई करना। इस तरह से आप करेंगे तो आपके चंद दिनों में आपके जो फंगस शुदा पैर है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और आप पाँव में जो पेन होती है, अक्सर जब फंगस लगती है ना, नाखूनों में इस तरह से गल जाती है, तो पाँव बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, उंगलियां और ये नाखून जो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, और इस तरह से किसी भी चीज़ में कपड़े में अटक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो इसी तरह से आपने अपने पाँव को वॉश करना। वॉश करने के बाद मैं फिर आपको बता रही हूँ कि वो वाला जो ऑयल हमने शलगम में इसको गर्म किया था ना, वो वाला इसके ऊपर अप्लाई करना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त अफाका होगा और आपके पाँव बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल एकदम से बिल्कुल जैसे कभी ख़राब हुए नहीं। और आपकी वो स्किन जो पाँव की वो बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको दिनों में पता चल जाएगा कि कितना अच्छा मैंने आपको नुस्खा बताया है। तो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ये सुपर से भी ऊपर होने वाली आज मैं आपको कचरे उठाने वाले बेलचे का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आपको आप देखकर चूक जाएंगे कि इससे इतना अच्छे तरीके से सफाई होती है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से ये कचरे वाला जो होता है हमारे घर में बेलचा, तो इसको हम जब इस तरह से कचरा उठाते हैं ना, आपके सामने मैं उठा रही हूँ, तो ये देखें इस तरह से हम जब कचरा उठाते हैं तो इसका जो कचरा है ना, वो बहुत बारीक बारीक जो कचरा होता है वो नीचे रह जाता है और मोटा कचरा जो है वो इसके अंदर चले जाता है। तो जब हम कचरा उठाते हैं ना, तो ये देखें जी, साथ साथ ये छोटा थोड़ा बारीक कचरा जो होता है वो इस तरह से रह जाता है, तो हमें बार बार घर की सफाई करनी पड़ती है। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप एक ही बार अपने घर की सफाई करेंगे और आपको की जान छूट जाएगी बार बार सफाई करने से। तो आपने करना क्या, इस तरह से जब भी आपके घर में बेलचा है, आप क्या कहते हैं इसको, बेलचा कहते हैं, रब्बा कहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ज़ुबान में इस चीज़ को क्या कहते हैं। हम उर्दू में तो हम इसको बेलचा कहते हैं, पंजाबी में हम इसको रब्बा कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल कर सफाई करनी है ना। तो सबसे पहले आपने इस तरह से कचरा उठाने वाले बेलचे के ऊपर आपने टेप लेनी। टेप अक्सर हमारे घरों में इस तरह से होती है। तो आपने करना क्या, ये देखें जी, आपने इसके नीचे वाले पार्ट पे लगानी है, ऊपर नहीं लगानी। इस तरह से आप इसको रखेंगे ना नीचे, तो ये देखें जी, इस तरह से आप इसको बहुत आसानी के साथ इस तरह इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए आइडिया लेके आए हैं, जिससे आपके घर की तमाम परेशानी जो होती है ना, बार बार हम कूड़ा उठाते हैं, बार बार बिखर जाता है। तो इस तरह से उसके बाद आपका कूड़ा बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, ना ही आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, ये देखिए जी, टेप का सिरा हमें दोबारा इस तरह से फोल्ड करना पड़ता है तब, ताकि जब हमने दोबारा इस्तेमाल करनी है तो हमें इसका सिरा मिल जाए। तो इस तरह से जी आपने करना क्या, ये देखें एक चिपक गई, इसको आपने इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगाकर इस साइडों से इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से आप जब भी आप इसको पूरा उठाएंगे, अभी मैं आपको उठा कर भी दिखाती हूँ किस तरह से जो कचरा है वो एक ही बार जब आप इसको उठाएंगे तो बार बार आपको कचरा उठाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से सारे का सारा जो कचरा बारीक होगा ना, वो इसके ऊपर लग जाएगा जो हमने इसके साथ टेप लगाई उसके साथ। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए मुद्दतों याद रहेंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह अच्छा इसके साथ रिजल्ट मिलता है। फिर कचरा का ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारे का सारा कचरा ये टेप के साथ लग गया। जब भी आप सफाई करें तो इसी तरह से करें। जब इसको आप कूड़े को डस्टबिन में फेंक दें तो ये वाली टेप भी उतार कर उसमें फेंक दें। जब आइंदा जब आपने काम करना तो ये वाले करना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला। मिले कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपके बाद जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बार बार घर में सफाई करनी नहीं पड़ेगी, एक ही बार आपका सारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।